नमस्कार डियर व्यूअर्स, स्वागत है आपका डिजिटल कुशवाहा चैनल पर हमारी विशेष श्रृंखला हमारे महानायक में। अब तक हमने बात की सम्राट अशोक की, जिन्होंने अहिंसा और धर्म के बल पर साम्राज्य चलाया। फिर हम मिले भगवान बुद्ध से, जिन्होंने करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। उसके बाद जाना माता सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने नारी शिक्षा की लौ जलाई। और आज हम बात करेंगे उस पुरुषार्थी महापुरुष की, जिन्होंने जीवन भर समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को आवाज दी, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। 11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र का सतारा जिला। एक साधारण माली परिवार में जन्मे ज्योतिराव को कौन जानता था कि वे आगे चलकर भारत में सामाजिक क्रांति के प्रणेता बनेंगे। बचपन में ही उन्होंने देखा कैसे समाज जन्म के आधार पर इंसान की इज्जत तय करता है। उन्होंने स्वयं इस भेदभाव को झेला जब स्कूल में जाति के नाम पर उनका अपमान हुआ। लेकिन जहां कुछ लोग टूट जाते हैं, वहीं से फुले का संकल्प जन्म लेता है। मैं हर उस बच्चे को शिक्षा दूंगा जिसे समाज ने वंचित रखा है। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ सावित्रीबाई से। जब ज्योतिबा को शिक्षा का महत्व समझ में आया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया। ये वही सावित्रीबाई थी जो आगे चलकर भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। सोचिए, 1840 का भारत और एक महिला स्कूल में पढ़ाने जा रही है। लोग उन्हें गालियां देते, पत्थर फेंकते, लेकिन वे रुकी नहीं, क्योंकि उनके साथ था एक ऐसा जीवन साथी जो नारी को समान दर्जा देना चाहता था। 1848 में पुणे में भिडेवाड़ा नामक जगह पर खोला गया पहला बालिका विद्यालय। शिक्षक बनी सावित्रीबाई और उनके साथ थी फातिमा शेख, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका। ये विद्यालय केवल शिक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की प्रयोगशाला बन गया। बच्चियों को पढ़ाना, दलित बच्चों को स्कूल लाना उस दौर में पाप समझा जाता था। लेकिन फुले ने कहा, अगर शिक्षा पाप है तो मैं यही पाप बार बार करूंगा। 1863 में उन्होंने बनाया बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। विधवाओं को एक सम्मानजनक जीवन देना, उन्हें अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देने का अधिकार देना, ये सब उनके लिए समाज सेवा नहीं, इंसानियत थी। उन्होंने एक बच्चे को गोद लेकर उदाहरण प्रस्तुत किया कि माता पिता वही नहीं जो जन्म दे, बल्कि वही है जो पाले, सिखाएं और इंसान बनाए। फुले ने अपने घर का कुआं सभी जातियों के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा, पानी और हवा पर सबका हक है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने समाज को बताया कि किसी भी इंसान को केवल उसके जन्म के कारण छोटा या बड़ा कहना पाप है। 1873 में फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जातिवाद को समाप्त करना, ब्राह्मणवाद की श्रेष्ठता को चुनौती देना और दलित, पिछड़े वर्ग व महिलाओं को आत्मसम्मान दिलाना। ये समाज ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह कराता था, मूर्ति पूजा का विरोध करता था और तर्क, शिक्षा व आत्मविश्लेषण को बढ़ावा देता था। उनकी किताब गुलामगिरी आज भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानी जाती है। इस किताब में उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था की तुलना अमेरिका की दास प्रथा से की। उन्होंने लिखा, जो समाज अपने ही लोगों को अछूत मानता है, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हमें अपने इतिहास, धर्म और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। महात्मा फुले का प्रभाव केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत माना। उनके विचारों ने दक्षिण में पेरियार, उत्तर में अछूतानंद जैसे अनेक समाज सुधारकों को दिशा दी। उनकी सोच, शिक्षा, संगठन और संघर्ष आज भी दलित आंदोलन की रीढ़ है। महात्मा फुले का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है, जो हमें सिखाता है कि अगर एक इंसान ठान ले तो वो सदियों पुरानी बेड़ियां तोड़ सकता है। आज जब हम 11 अप्रैल को उनकी जयंती मना रहे हैं, तो ये संकल्प लें
कि हम शिक्षा को हर उस बच्चे तक पहुंचाएंगे जिसे अब भी वंचित रखा गया है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र है, समानता सबसे बड़ा लक्ष्य और प्रेम सबसे बड़ी भाषा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डिजिटल कुशवाहास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महानायक की प्रेरणा के साथ। जय महात्मा फुले, जय भारत।